आदर्श अंकेक्षण प्रतिवेदन के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षण प्रतिवेदन के पार्ट 2 में आज हम यह देख रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं कि एक आदर्श या अच्छे अंकेक्षण प्रतिवेदन में क्या लक्षण हो सकते हैं या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल और गुड ऑडिट रिपोर्ट। एक अच्छे अंकेक्षण प्रतिवेदन के लिए संबंधित विषय वस्तु के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार लेखांकन या अंकेक्षण के सिद्धांतों तथा पद्धतियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। एक आदर्श अंकेक्षण प्रतिवेदन के लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। उद्देश्य की गंभीरता, सीरियसनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक अंकेक्षक का प्राथमिक दायित्व होता है, प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपनी राय दे कि कंपनी ने जो समस्त सूचनाएं वित्तीय विवरणों में दी है वे सत्यापित एवं अधिनियम द्वारा रिक्वायर्ड है। इसलिए सूचनाएं लेखांकन मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस संदर्भ में अंकेक्षक को अपनी राय उसको उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर पूरी गंभीरता से देनी चाहिए। सरलता या सिंप्लिसिटी। अंकेक्षण प्रतिवेदन में कई जटिल तथ्यों का उल्लेख होता है जो सामान्यतः कंपनी के सदस्यों के लिए काफ़ी कठिन होते हैं। इसलिए एक अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह उन जटिल तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन्हें भली भांति समझ सके। अतः अंकेक्षक को अपने निष्कर्षों को सरल रूप में व्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लंबे वाक्यों एवं कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। आवश्यक बातों का समावेश या इंक्लूजन ऑफ एसेंशियल पॉइंट्स। एक अच्छे अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन बातों का समावेश करना आवश्यक होता है। नंबर 1, शीर्षक यानी टाइटल। नंबर 2, ग्राहक का नाम। इसे हमेशा सदस्यों को संबोधित करना चाहिए, यानी जो कंपनी है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के नाम। वित्तीय विवरणों पर राय। अंकेक्षक के हस्ताक्षर एवं पता, एड्रेस। और फाइनली अंकेक्षण प्रतिवेदन की तिथि। इन सभी बातों को रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है। वापस से रिपीट कर रही हूँ। टाइटल, नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, opinion on financial statements, address and signature of auditor, and finally date of audit report। इन सब बातों को ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संक्षिप्तता या समराइज्ड। एक अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन को
तैयार करते समय उसमें सभी वांछनीय सूचनाओं को शामिल करना चाहिए, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस को, परंतु प्रतिवेदन में अनावश्यक सूचनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। एक संक्षिप्त प्रतिवेदन कंपनी के सदस्यों को कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता प्रमाणित करने में समर्थ होता है। हालांकि संक्षिप्तता का अभिप्राय महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित न करने से नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य शामिल करने हैं पर अननेसेसरीली की चीज़ें उसमें शामिल नहीं करनी है। मतलब जो अंकेक्षण प्रतिवेदन हो वह समराइज्ड हो, जिससे कि सदस्यों को उसको पढ़ने में आसानी रहे। सत्यता। अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सभी तथ्य पूर्णतः सत्य होने चाहिए। अंकेक्षक को प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार से असत्यापित एवं भ्रामक तथ्यों का समावेश नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समंकों के एकत्रीकरण, प्रदर्शन एवं निर्वचन में अंकेक्षक को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। यानी डेटा के कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इनमें अंकेक्षक को किसी प्रकार की कोई एरर नहीं करना चाहिए और रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के फॉल्स या बायस्ड फैक्ट्स को शामिल नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड करेक्ट। स्पष्टता। एक अच्छे अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुछ बातें स्पष्ट करनी आवश्यक है। पहला, अंकेक्षक को कंपनी के सदस्यों के मार्गदर्शक, मित्र एवं दार्शनिक की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि कम जानकारी वाले सदस्य भी प्रतिवेदन में उल्लेखित सूचनाओं को समझ सकें। दूसरा, अंकेक्षक को कंपनी के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि कंपनी के साथी वित्तीय विवरणों का उसके द्वारा कंपनी के सभी वित्तीय विवरणों का उसके द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है एवं उनमें कोई भी अनियमितता नहीं है। अंकेक्षक को सदस्यों का ध्यान उन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी आकर्षित करना चाहिए जिनका उल्लेख कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में नहीं किया है। अंकेक्षक को इसके लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। निष्पक्षता। एक अच्छे अंकेक्षण प्रतिवेदन के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिवेदन निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करे, क्योंकि वह सदस्यों के कार्य एजेंट के रूप में करता है। इसलिए उसको अपने प्रतिवेदन पूर्णतः निष्पक्ष रूप में ही बनाने चाहिए। इसके अलावा उसको अपने प्रतिवेदन में निडरता से तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए ताकि सदस्यों में विश्वास बना रहे। इसी प्रकार कंपनी के वित्तीय विवरणों में यदि कोई भी अनियमितता हो तो अंकेक्षक द्वारा उन्हें कंपनी के सदस्यों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। संशोधित क्रम। एक अच्छा अंकेक्षण प्रतिवेदन वही होता है जिसमें समस्त सूचनाएं एक उचित क्रम में पिरोई जाती है।
प्रत्येक शब्द, वाक्य एवं पैराग्राफ एक दूसरे से परस्पर एवं उचित क्रम में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रतिवेदन की विषय वस्तु का बार बार पुनरावलोकन किया जाना चाहिए ताकि वाक्यों एवं कथनों का उचित पारस्परिक संयोजन प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद।